सत्संग जी प्रेम से कहना, क्योंकि महापुरुष चेतन है, उनको पता है कि निंदा करनी नहीं। ब्रह्मज्ञानी निंदा कर नहीं सकता, क्योंकि फिर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं रहा। उस पल में वो निरंकार से बहुत दूर है। अहंकार को अपने इतना मजबूत कर रहा है ये करते वक्त। और जहां संत हैं वो फिर ये भी कह रहे हैं कि निंदो निंदो मोको निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। ये तो बड़ी प्यारी है निंदा, जितनी निंदा कर सकते हो मेरी करो। क्योंकि खुद का स्वभाव अगर सुधर सकता है, कोई इतना परोपकार मुझ पर कर सकता है कि अगर एक बूंद भी कोई कमी रह गई है तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो क्यों ना करे। कोई औजार किसी को खूबसूरती दे, कोई पत्थर को मूर्ति बनाए और फिर जिस कील से उस पर या जिस औजार से उस पर काम किया जा रहा है और पत्थर उससे शिकवा करे कि आपने ऐसे क्यों किया, पर पत्थर तो सिर्फ शुक्राना करे कि आपने मुझे सवार दिया है, सुंदर कर दिया है। तो जिसकी निंदा हो रही है उसका फायदे का ही सौदा है, और जो कर रहा है वो बेशक करता जाए, पर बस ये याद रखे कि जहर पिया जा रहा है, भक्ति के लिए जहर है। और कोई कहता है कि भक्ति से, आनंद से कुछ लेना देना ही नहीं, सुकून से, निरंकार से कुछ लेना देना ही नहीं। फिर उसको दास ये कहना चाहेगा कि अगर अहंकार ही करना है तो इससे अच्छा तो कुछ करके, कुछ हासिल करके, कोई काम करके उसका कर लिया जाए। अगर अहंकार करना भी है तो कोई मेहनत मुशक्कत करी जाए, किसी का भला किया जाए। धन भी कमाना है, धन का अहंकार करना है, धन कमाया जाए, उस धन से भी शायद किसी का कोई फायदा होगा। पर इतना सस्ता अहंकार ना किया जाए, निंदा जैसा सस्ता अहंकार, कि बस घर बैठे किसी के बारे में भी कुछ बोला, खुद को बहुत ही श्रेष्ठ समझ लिया और अहंकार कर लिया, बिल्कुल मुफ्त का अहंकार। इससे अच्छा तो अहंकार करना ही है, कुछ मेहनत करी जाए, कुछ पाया जाए, कोई पढ़ाई लिखाई की जाए, कुछ परोपकार किया जाए इस दुनिया का, उसका अहंकार कर लिया जाए। क्योंकि जिसको भक्ति की राह पर नहीं रहना, आनंद नहीं लेना, समर्पण नहीं करना, दुनिया ऐसी भी है, तो उनसे यही दरख्वास्त कि फिर कुछ करके मुफ्त का अहंकार, निंदा, बिल्कुल मेहनत नहीं। तो इतना सस्ता जीवन सस्ता अहंकार करके भी खराब ना किया जाए। अगर भक्ति का रस लेना है, इस परम अवस्था को प्राप्त करना है, इस सत्य को पल पल में शामिल करना है, सदगुरु के चरणों से प्रीत निभानी है, जीवन के पल पल में सुकून का एहसास करना है, तो इस जहर का सेवन हम छोड़ते चले जाएं। क्योंकि ये जहर हमारी भक्ति को किसी भी लायक नहीं छोड़ता। और ये बड़ी देर में जाकर शायद पता चलता है कि पूरे का पूरा जीवन मैं क्या करता रहा। क्योंकि जिसकी निंदा हो रही है वो तो आनंद ही ले रहा है। निंदा करके भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं फिर सोचता हूँ कि अब और किसकी की जाए। जो अपने सामने अपने से बड़ा दिखता है, जिससे वैर ईर्खा ऐसे भाव मेरे दिल में है, तो अपनी पीठ थपथपा लेता हूँ निंदा का रास्ता चुन के। और वहीं अगर घर परिवार में हम हैं, किसी के लिए हम वाकई एक शुभ भाव रखते हैं, तो प्रेम से उस बात को किया भी जा सकता है कि ये स्वभाव या ये बदलाव अगर आप कर लें तो हमारा रिश्ता बेहतर हो सकता है, आपका जीवन बेहतर हो सकता है। तो उसको निंदा नहीं कहा जा सकता। निंदा तो ये है जिसकी इंटेंशन, जिसके पीछे नियत ही अपने अहंकार को थपथपाने की। तो दास अंत में यही कहना चाहेगा, फिर दोहराना ही चाहेगा कि बिल्कुल मनाही नहीं निंदा करने से, पर जब कर रहे हैं तो याद रखें हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ चेतन हो पाएं कि ये निंदा है क्या, ये जब मैं करता हूं तो असल में मैं क्या कर रहा हूं। खुद को सदगुरु के चरणों से, प्रेम भक्ति की इस राह से, मुक्ति की इस राह से दूर करता चला जा रहा हूं। तो यही अरदास सतगुरु माता जी के चरणों से कि एक एक गुरसिक आप जी का, आपके चरणों की प्रीत हर पल में अपने जीवन में उसका एहसास बनाए रखे।
किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने वो किताब पढ़ी, वहां ये लिखा था, तो दूसरे ने कोई और किताब पढ़ी होगी। एक एक गुरसिख सतगुरु का आप अपने आप में पूरा पूरा वेद ग्रंथ बन के बयान करता है इनकी रहमतों का। और सबके किस्से मेल खाते हैं, सबकी बातें मेल खाती हैं, क्योंकि ये सच एक जैसा ही सबके पल्ले आया है। ये कृपा सतगुरु करते हैं। पर बस ये जो एहसास है इस सत्य का, ये जीवन के पल पल में बना रहे। किस प्रकार से कई बार मन के इस अहंकार के चक्कर में हम किस प्रकार फंस जाते हैं, रिश्ते अपने गवा बैठते हैं, सुकून अपने जीवन का खुद खराब कर बैठते हैं। हजूर ने भी पिछले दिनों ही कहा कि जलता हुआ कोयला किसी पे फेंकना है तो उठाना तो पहले खुद ही पड़ेगा, और फिर ये भी गारंटी नहीं सामने वाले को मार पाओगे कि नहीं, पर उठाना तो खुद ही पड़ेगा। पर फिर भी मैं कोयला उठाता हूं, अपना हाथ जलाता हूं, किसी और को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जब हाथ मेरा ठीक हो जाता है फिर दोबारा मैं कोयला उठाने चले जाता हूं। इस नादानी से खुद को मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस बात का ये अहंकार, छोटी सी कोई बात हो जाती है, इस अहंकार को ठेस पहुंचती है। एक बार तसल्ली से इस परमात्मा को हाजिर नाजिर देख तो लूं कि अहंकार करने लायक है क्या मेरे पास, क्या है ऐसा जिसके लिए कह सकूं कि ये तो सिर्फ मेरे पास ही है। एक चीज कोई बता दे। अहंकार करना तो बनता है इस बात का, कुछ भी नहीं। ये जो चाहत है कुछ खास बनने की, ये जो चाहत है टू बी काउंटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये चाहत ही बयान करती है कि हम कितने आम हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर ही ये चाहत है। और ये अहंकार है जो चाह रहा है कि कोई इस तरह से जीवन में चीजें हों, और हो भी जाती हैं फिर कहां तसल्ली है। या तो ये हो कि ये एक उपलब्धि, एक ही उपलब्धि है, बस ये पा लूंगा तो उसके बाद पक्की बात है, दूसरी कोई चीज ही नहीं। हम सब ने, चाहे किसी ने 60 साल का जीवन जी लिया है, 80 का, किसी ने 25 का, जितनी भी उम्र जिसकी भी है, दास को लगता है सब कहीं ना कहीं अनुभव कर चुके हैं कि कल तक जिस चीज की चाहत की वजह से बिना अलार्म बजे ही उठ जाते थे, इतनी मोटिवेशन, इतना कुछ, आज वो जब साथ है तो उसकी कौड़ी भर की भी कीमत नहीं है जीवन में। उसको देख देख के बार बार जीवन में रंग वैसे नहीं लगते जैसे जब तक वो नहीं था। अहंकार के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए। एक कहानी भी दास ने पढ़ी कि इंसान का अहंकार किस प्रकार से, कई बार कहते हैं कि एक बहुत ही कमाल का मूर्तिकार, बहुत ही प्रसिद्ध, जब वो मूर्तियां बनाए तो ऐसे लगता था कि कोई फर्क ही नहीं कर सकता अगर किसी इंसान की वो मूर्ति बना दे, कि इंसान पास में खड़ा कर दिया जाए और उस मूर्ति को खड़ा कर दिया जाए। कोई नहीं बता सकता कि इंसान कौन सा है, मूर्ति कौन सी है। तो कहानी में इस तरह से कहा गया कि उस इंसान का इस धरती पर समा पूरा हुआ, तब उसको भेजा गया कि इसको उठा के लेके आया जाए। अब वो इंसान समझौता करने लगता है कि आज नहीं, एक दिन का टाइम और दे दो। तो वो कहता है कि एक बहुत जरूरी मूर्ति किसी की मैं बना रहा हूं, प्लीज एक दिन का टाइम दो। चलो, तरस खा के दिया जाता है। अब वो एक दिन जो इंसान यूज करता है, वो अपनी मूर्तियां 7-8 मूर्तियां बना लेता है कि कल जब मुझे लेने आया जाएगा, सारी मूर्तियों को खड़ा करके मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, पहचान ही नहीं पाएंगे, इतनी तो मेरी कला है। और होता भी यही है। अब आए हैं और देखते हैं कि 8 के 8 शरीर लग रहे हैं, कौन सा ठीक कौन सा गलत। अब जिसकी ड्यूटी लगी होती है इसको लाने की, वो लगभग जाने ही लगता है कि लगता है आज तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। पर तरकीब सूझती है। वो कहता है कोशिश तो बहुत अच्छी की, पर एक कमी तुमने छोड़ दी, मुझे पता चल गया है मूर्ति कौन सी है और असली कौन सा है।
अब सामने से जो छुप के बैठा है, जिसका काम बनने वाला है, बोल पड़ता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गलती मैं कर ही नहीं सकता। और वहीं अब कहानी जिस भी भाव से लिखी गई हो, कोई उसमें शिक्षा है कि नहीं, बात यह है कि यही हमारा हाल है। इंसान के अहंकार को अगर मात्र थोड़ी सी भी कोई चोट पहुंचा पाए, उस इंसान से कुछ भी करा लेता है। किसी के गुस्से के बारे में पता हो, बस अहंकार को ही तो थोड़ी सी ठेस पहुंचानी है, उबल पड़ेगा, टूट पड़ेगा। और फिर वही बात जो कि ये जब्र भी देखा तारीख की नजरों ने, कि लम्हों ने खता की सतियों ने सजा पाई। लम्हों लम्हों की खताओं को उम्रें निकल जाती हैं वो सजाएं काटने में, पर पूरी नहीं हो पाती। फिर सदगुरु बताते हैं, जब इस अविनाशी को हमें दिखाते हैं, इस नश्वर से अलग करके, कि अहंकार करना किस चीज का है क्या तेरे पास? यह है तू जिस जोत दा अंश है बंदे, उस जोत में जानते सही। और सबकी आप जी अपने चरणों से तोड़ निभाना, प्रेम से कहना, धन्यवाद।